हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन फैन फिक्शन डार्क नाइट का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस फैन फिक्शन के आई थिंक 4 या 5 चैप्टर्स और हैं, उसके बाद एंड हो जाएगा, फिर हम न्यू स्टोरी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा वीइंग था वो अब जान चुका था कि लायन किरण ने आखिरकार वांगजी के लिए क्या डिसाइड किया है। लायन किरण ने वांगजी को अमेरिका भेजने का डिसाइड कर लिया था, और वो भी बिना वीइंग के। और वांगजी बोलता है नहीं, वो नहीं जाएगा। बट लायन किरण उसे रूम में बंद करवा देते हैं और बोलते हैं वांगजी को यहाँ से जाना ही होगा, वो वहीं पर सब कुछ करेगा। कंपनी को संभालना वांगजी अमेरिका से करेगा। उसे बहुत शौक था ना अमेरिका में रहने का, तो अब वो वहीं पर रहेगा हमेशा के लिए। एंड वांगजी जो है ना अब वीइंग से दूर नहीं हो सकता था, क्योंकि वो वीइंग से प्यार करने लगा था। और वीइंग बर्थ देने वाला था उसके बेबी को। कितना पेनफुल होगा उसके लिए अपने बच्चे को देखने के लिए तरसना। वांगजी बस डिसाइड कर चुका था कि नहीं, वो नहीं जाएगा किसी भी हाल में, वो यहाँ से नहीं जाने वाला है। वीइंग को छोड़ के और अपने होने वाले बच्चे को छोड़ के वो नहीं जाएगा। वांगजी रूम में था और बस सोचे जा रहा था नहीं, वो यहाँ से जा नहीं सकता। वो कैसे रहेगा अपने बच्चे के बिना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वांगजी बोलता है नहीं डैड, आप जिद्दी हो तो मैं भी हूँ। आपने ये प्लानिंग की है, इतने टाइम से मेरे लिए ये प्लान कर रहे थे मुझे मेरे बच्चे से और वीइंग से दूर करने का। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे ना ही तो मेरे बच्चे से दूर कर पाएंगे और नहीं वीजिंग से। मैं वीजिंग से बहुत प्यार करता हूँ, और वीजिंग वीजिंग हमेशा मेरा रहेगा और किसी का नहीं। आप सोच भी कैसे सकते हैं आप मुझे उससे दूर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं वीजिंग से दूर नहीं रहने वाला। बहुत प्यार करता हूँ उससे। नहीं डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ जी बोलता, साफ साफ मना कर दूंगा मैं। मुझे कहीं नहीं जाना मेरे वीजिंग को छोड़कर। आपने सोच भी कैसे लिया मैं वीइंग को छोड़ के चला जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसे छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। आपको क्या लगता है डैड? हाँ, आप ऐसा करोगे और मैं ये होने दूंगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं जाने वाला वीइंग को छोड़ के। हाँ, माना मैंने गलती की, बट आप मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं देंगे डैड मेरे वीइंग को छोड़ने की। नहीं, मैं उसके बिना कैसे जीऊंगा? ये नहीं हो सकता डैड। हाँ, अब जो बोलोगे वो मैं कर लूंगा, बट ये नहीं। हाँ, विजन को छोड़ के नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कभी नहीं होगा। और ये बोलकर वांगजी जो है ना बस बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना होगा, क्योंकि वो अमेरिका तो नहीं जा सकता है, तो उसे कुछ और ही चीजें करनी होगी। वांगजी बस सोचता रहता है। हम विगिंग को देखते हैं। मैडम लैन जो है ना वो वापस से लैन किरण के रूम में आती हैं, क्योंकि अभी वो चाहती थी अपने हस्बैंड से कुछ बात करना। लैन किरण जो है ना वो रूम में थे और वो कुछ सोच रहे थे। तभी मैडम लैन उनके पास आती हैं और बोलते हस्बैंड। मैडम लैन को देख के लैन किरण बोलते बोलो यू। तो वो बोलते हैं हस्बैंड, क्या आपने जो सोचा है वो सही है वेजिंग और वांगजी के लिए? मतलब आप खुद सोचिए ना। वो बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ, मैं खुद भी एक बाप हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे वांगजी को ऐसे जेल भेजकर और उसे अपने आप से दूर करके क्या दुख नहीं हो रहा? तुम जानती हो यू, मैं उसका बाप हूँ। बट मैं ये भी जानता हूँ कि वांगजी ने छोटी मोटी गलती नहीं किया यू। उसने एक तरह से वेजिंग का, वो बोल भी नहीं पाते हैं वो शब्द। मैडम लैन बोलती हाँ मैं जानती हूँ। मुझे फीलिंग की भी फिक्र हो रही है। आप जानते हैं ना एक ओमेगा का एक अल्फा के बिना रहना कितना मुश्किल होता है। वो बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ, बट वांगजी ने जो किया है उसकी सजा तो मैं उसे देके रहूंगा। कहीं फीजिंग मुझ पर बाद में ये अपने मन में सवाल न उठाने लगे कि मैं वांगजी का पिता हूँ इसलिए मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। 20 दिन की जेल बस, उसके बाद में कुछ नहीं। मैं नहीं चाहता कि विजिंग कभी ये सोचे कि मैं उसका सगा बाप नहीं हूँ, इसलिए मैंने अपने बेटे को सजा नहीं दी मेरा बेटा होने की वजह से। मैं कभी नहीं चाहता कि विजिंग के मन में मुझे लेकर ये सवाल आए। और मैं ये अच्छे से जानता हूँ एक पिता का अपने बच्चे से दूर रहना कितना मुश्किल होता है, और वांगजी को ये अकल बहुत जल्दी ही आ जाएगी यूँ। वो बोलते हैं क्या आप हमेशा के लिए विजिंग और वांगजी को दूर कर देंगे? जो हो गया उन दोनों के बीच में। बट वांगजी, वो बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ उसे शायद अपनी गलती का रियलाइजेशन भी हो रहा है, बट अगर हम इतना जल्दी उसे माफ़ कर देंगे तो उसे ऐसा ही लगेगा कि हाँ गलती कर सकते हैं, माफ़ी मिल जाएगी बहुत आसानी से। नहीं यो, बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगता है इतना ईजी होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ कि वांगजी अच्छे से इस बात को समझे कि गलती करने की सज़ा कितनी बड़ी होती है, और पनिशमेंट भी उतनी ही कड़ी होनी चाहिए। उसने फोर्स किया वीजिंग को तो उसकी सज़ा उसे मिलेगी, और उसे तभी समझ में आएगा जब वो वीजिंग से शायद पता नहीं प्यार करता भी है या नहीं, बट अपने बच्चे से तो जरूर करता होगा। मैंने देखा है उसकी आंखों में। हाँ, ये भी समझ आ गया कि हाँ प्यार तो वो वीइंग से करने लगा है। जब वीइंग किडनैप हुआ था तब क्या हालत हुई थी उसकी, मैंने अच्छे से देखा है। मैं जानता हूँ अच्छे से। हाँ, एक और चीज़ है,
वांग जी को जल्द ही मैं इस सज़ा से आज़ाद नहीं करने वाला हूँ यू, और ये मेरा आखिरी फैसला होगा। मैडम ये बोलती है, वेइंग को भी देखा मैंने, वो बोलते हाँ जानता हूँ वेइंग पिघल सकता है बट मैं नहीं, मैं एक पिता हूँ, तो इसीलिए मुझे अपने बच्चों को बराबर सज़ा देनी होगी। ये बोलकर वो बस वहाँ से वॉशरूम में चले जाते हैं बात लेने के लिए। मैडम यू देखती हैं और फिर वो सोचती हैं कि क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। जानते हैं वांग जी ने गलत किया, पर मैंने वेइंग को देखा है, कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है शायद इन सब चीज़ों से। और एक ओमेगा के पास जब उसका अल्फा नहीं होता तो कितना मुश्किल होता है, प्रेगनेंसी के टाइम तो और भी ज़्यादा, क्योंकि ओमेगा के मूड स्विंग्स होते हैं कितने अलग अलग। वो अपने अल्फा को चाहता है कई बार तो इतनी बुरी तरह से कि वो, मैं कैसे समझाऊं। आप भी जानते हैं हस्बैंड कि ओमेगा का बिना अल्फा के बेबी बर्थ देना कितना मुश्किल होता है। हर वक्त अल्फा की ज़रूरत होती है। हाँ हम जानते हैं हम होंगे उसके साथ उसकी फैमिली बनकर, बट हम एक अल्फा की कमी तो दूर नहीं कर पाएंगे ना। वो वांगजी है, जब बीइंग को मूड स्विंग्स होंगे तब वो फुलफिल कर पाएगा उसकी डिमांड्स को। सच में बीइंग हर वक्त कभी वो खुश हो जाएगा, एक ही पल वो दुखी हो जाएगा, और ये उसके बेबी पर भी इफ़ेक्ट करेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी हस्बैंड भक्ति को माफ़ कर दें। जानती हूँ माँ हूँ पर क्या करूँ, बच्चों को दुखी नहीं देख सकती हूँ। मुझे भी दुख हो रहा है अपने बच्चे को अपने आप से दूर जाता हुआ देखकर, बट वो कुछ नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी ओर हम रूम में वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग कपड़े चेंज करके आ चुका था, बैठा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे। वीजिंग बालकनी में था और वो बोलता है मैं कभी नहीं चाहता था ये सब हो जाए। गगा जा रहे हैं, वो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा इस वक्त बहुत पेन में होंगे, वो अपने बच्चे को दूर कर रहे हैं। मुझे पता है जब जब वांगजी गगा यहाँ पर नहीं थे तब वो कितनी पूरी तरह से कभी कभी बात किया करते थे, इमोशनल हो जाते थे अपने बच्चे को देखने के लिए, और आज खुद ही वो भेज रहे हैं। मुझे मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं अपने इमोशन को नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरी मेरी शादी हो गई, वो दूर भी जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या करूँ इस वक्त। वेजिंग को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसके इमोशंस डिसबैलेंस हो रहे थे प्रेगनेंसी के कारण। वीजिंग बस ऐसे ही बैठा हुआ था। कुछ टाइम के बाद वीजिंग जो है ना वो बहुत ही वीकनेस फील करता है, और इसके बाद वो धीरे से उठता है, बेड पर आता है और आकर लेट जाता है, क्योंकि अभी उसे रेस्ट की बहुत ज़रूरत थी। वीजिंग आकर लेट जाता है। कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। मैडम लैन रात को वीजिंग के रूम में आती हैं, उसे चेक करती हैं तो वीजिंग पीसफुली सोया हुआ था। ये देख के मैडम लैन बोलती हैं चलो इसे सोने देती हूँ। फिर वो तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं रात के 1 बजे का सीन। वांग जी सोया नहीं था और वांग जी जो है ना वो अब वीजिंग के रूम में आता है। वांग जी फिर से बैल्कनी के थ्रू वीजिंग के रूम में आता है और देखता है तो वीजिंग सोया हुआ था। वांग जी उसके पास आता है, उसके पास आकर बैठ जाता है और वीजिंग को देखते हुए बोलता है, वीजिंग मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। मुझे नहीं पता था पापा पापा मुझे तुमसे इस तरह दूर कर देंगे। नहीं, मैं तुम्हें और अपने बच्चे को छोड़ के जाना नहीं चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो तुम, मुझे सज़ा देना चाहते हो, दे लो प्लीज़ दे लो। मुझे मारना चाहते हो, मुझे मार लो, थप्पड़ मार लो, जो चाहे वो कर लो, बट नहीं, तुमसे दूर नहीं रह सकता वीजिंग, तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ मैं। कैसे कैसे रहूँगा तुम्हारी और अपने बच्चे के बिना दूर। नहीं नहीं, मैं अपने लिटिल वन से दूर नहीं रहना चाहता। वीजिंग वीजिंग प्लीज़ प्लीज़। वांग जी देख रहा था बट वो कुछ नहीं कर सकता। वांग जी बस उसके पास बैठकर उसे देखता रहता है और सोचता है कि अब उसे क्या करना होगा। वांग जी आंखें बंद करता है और सोचता है मैं चाहता हूँ अपने डैड को जब तक वो मुझे घर से बाहर नहीं निकाल दे उन्हें चैन नहीं पड़ेगा। बट मेरे डैड आप मुझे नहीं जानते हो, मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ, उतना ही जिद्दी। आप मुझे वीजिंग से दूर करोगे तो मैं वीजिंग को आप सबसे दूर कर दूंगा, उसे आप सबसे दूर ले जाऊंगा, ऐसी जगह जहाँ मुझे वीजिंग से कोई दूर नहीं कर पाएगा। और आप डैड अच्छे से जानते हैं अगर वीजिंग को मैं लेके चला गया तो कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा आप में से। वांग जी डेविल स्माइल करते हुए बस देख रहा था। कुछ टाइम के बाद वांग जी फिर विजी के फोरहेड पर किस करता है और उसकी टी शर्ट ऊपर करता है और फिर उसकी टमी पर किस करता है और बोलता है बाय बाय माय लिटिल वन। वांग जी फिर इसके बाद तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल जाता है। और कुछ टाइम के बाद जो है ना विजिंग को कुछ एहसास होता है। विजिंग आइज ओपन करता है, इधर उधर देखता है और बोलता है मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई था यहाँ पे। विजिंग कुछ देर सोचता है एंड उसे फ्रेग्रेंस फील होती है, वांग जी की अल्फा सेंट। विजिंग जब ये फील करता है तो बोलता है वांग जी ये यहाँ पे। विजिंग देखता है बट लाइट्स ऑन करता है तो वहाँ पे कोई नहीं था। विजिंग देखता है डोर बंद था। विजिंग सोचता है मुझे स्मेल क्यों आ रही है उनकी, कि क्या वो यहाँ पे थे। विजिंग कुछ सोचता है एंड देन फिर उसका ध्यान जाता है हाँ जो वहाँ पे बालकनी थी उस पर। विजिंग तुरंत ही बालकनी में आता है और देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं था।
फिर वीजिंग सोचता है नहीं मेरा वहम होगा, बट नहीं, यहाँ पे वांग जी की अल्फा सेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा। ये क्या है? वीजिंग कुछ देर सोचता है, फिर वापस आता है और आके सो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी, अभी 5 बजे हुए थे। लायन किरण आ चुका था उठकर और हॉल में बैठा हुआ था। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद जो वांग जी का रूम था उसे ओपन किया जाता है, बाहर से बंद किया गया था, और वांग जी के जो रूम था ना वहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि रात को जो गार्ड था ना वो चला गया था, बस लॉक कर दिया गया था। वो सोचते हैं कि वांग जी बाहर नहीं निकल पाएगा, बट वांग जी बहुत ही शातिर दिमाग का है, वो कैसे भी कर सकता है, क्योंकि वांग जी अपनी बालकनी के थ्रू दूसरी बालकनी में आता है और फिर वीइंग के रूम में जाता है। वांग जी स्माइल करता है। कुछ टाइम के बाद वांग जी बाहर आता है, एक एक करके धीरे धीरे खाना वगैरह सब प्रिपेयर होता। मैडम लैन आ चुकी थी, लैन सचिन भी आ चुके थे, मैंग याओ घर के काम करवा रहा था, और देखते ही देखते जो है ना वो 5:30 हो जाते हैं। और वांग जी अपने डैड को देखता है। लैन किरण बोलते हैं वांग जी तुम्हारी फ्लाइट है, आधे घंटे के बाद चेकिंग होनी है, तो चुपचाप तुम्हारा सामान ऑलरेडी ही पैक करवा के मैंने रख दिया है, तो चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। वांग जी देखकर बोलता डैड मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मेरे बच्चे और विहिंग को छोड़कर। ये सुनने के बाद लैन किरण बोलता है वांग जी तुम्हें जाना होगा यहाँ से। वांग जी बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा। लैन किरण बोलता है वांग जी तुम खुद जाओगे या फिर मैं ज़बरदस्ती तुम्हें भिजवाऊँ। वांग जी बोलता है आप ज़बरदस्ती करना चाहते हैं तो कर लो, हाँ, मैं वापस आ जाऊँगा डैड। ये सुन के लैन किरण बोलता है "हाँ, वांग जी तुम वापस नहीं आ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद तुम्हारा पासपोर्ट सब कुछ ले लिया जाएगा, तो तुम अमेरिका जाने के बाद वापस नहीं लौट के आओगे। वांग जी डैड को घूरते हुए देखता और बोलता है तो मुझे अमेरिका नहीं जाना। लैन किरण बोलता वांग जी मेरा फाइनल फैसला है, तुम जाओगे अमेरिका, वहीं से सब कुछ हैंडल करोगे, और तुम लगभग 5 से 6 साल तो वापस नहीं आ सकते हो। वांग जी देखकर बोलता बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है डैड आप बोलोगे और मैं चला जाऊंगा? हाँ बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाने वाला। लैन किरण बोलते हैं तुम्हारे पास बस अभी 2 ऑप्शन है वांग जी, या तो तुम घर से निकल जाओ और जो तुम्हें करना है वो करो वांग जी, ठीक है? तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते तो घर से बाहर जो करना है वो करो, नहीं तो तुम्हारा लैन फैमिली से कोई रिश्ता होगा, और नहीं वीजिंग से और उसके बेबी से। निकल जाओ घर से बाहर, या फिर 6 से 7 साल, या पता नहीं जब तक कि वीजिंग माफ़ नहीं कर देता तुम्हें, तुम घर से बाहर रहोगे अमेरिका में। यह एक और ऑप्शन है वांग जी, चुपचाप घर से बाहर निकल जाओ, ना ही तो तुम्हारा लैंड फैमिली से कोई वास्ता होगा। ये शान और शौकत की लाइफ, गाड़ियों में घूमना, डेली नाइट पार्टीज करना, लैंड फैमिली की शान और शौकत सब भूल जाओ वांग जी। सड़क पर आ जाओगे, यहाँ तक कि तुम्हें अपना फ़ोन, अपनी क्रेडिट कार्ड, अपनी कार, अपनी बाइक, हर एक चीज़ यहाँ पे रख के जाना होगा। तुम्हारे हाथ का जो ये फ़ोन है ना वो भी। वांग जी अपने डैड को देखकर बोलता डैड आप ऐसा नहीं कर सकते। लैन किरण बोलते हैं तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है वांग जी, अपनी लग्जरियस लाइफ को जीते हुए अमेरिका में कंपनी को हैंडल कर सकते हो, और दूसरा बिल्कुल बिना खाली हाथ घर से बाहर निकल जाओ। तुम जो चाहे बाहर जियो, कुछ भी करना है वो करो वांग जी, बट लैन फैमिली से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होगा, नहीं वीइंग से, और सब कुछ चीज़ों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होगा, तुम घर में कदम तक नहीं रखोगे। वांग जी बोलता है डैड आप मानेंगे नहीं ना? लैन किरण बोलता है बिल्कुल नहीं वांग जी, तुम मुझे अच्छे से जानते हो। वांग जी बोलता है तो आप अपनी बेटी को भी अच्छे से जानते हैं, ठीक है मैं तैयार हूँ। लैन किरण बोलता वेरी गुड, चुपचाप करके ये टिकट उठाओ और सर्वेंट बैग लेकर आओ इसका। तुरंत ही वहाँ पर एक बैग लाया जाता है और बोलता है लैन किरण बोलते हैं निकल जाओ वांग जी। वांग जी टिकट उठाता है एंड हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग 20 सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ था और वो सब देख रहा था। उसे उसे बहुत बुरा लग रहा था। वीजिंग बस चुपचाप करके देख रहा था। लैन किरण जो है ना वो बोलते हैं वेरी गुड वांग जी, तुमने सही डिसीजन लिया है। वांग जी उस टिकट को देखता है और तुरंत ही उस टिकट के 2 टुकड़े कर देता है, और लैन किरण को देखता है और बोलता है आप यही चाहते हैं ना डैड कि मैं निकल जाऊँ? ठीक है नहीं चाहिए मुझे, पर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और वीजिंग वीजिंग को कैसे अपना बनाना है ये आप मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, पर वीजिंग को छोड़ के यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। ये बोलकर वांग जी देखता अपने डैड को। लैन किरण बोलता है वांग जी कहना आसान है, तुम हमेशा से शान और शौकत की लाइफ जीते आए हो, तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हें सब कुछ मिलता है, ठीक है तुम सड़कों पर रह पाओगे? वांग जी बोलता है डैड अपने अपने बेटे को जाना ही कहाँ पर है, अगर मैं जिद पर आ जाऊँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। लैन किरण बोलता है देखता हूँ तुम कब तक करते हो ये। वांग जी बोलता है डैड देख लीजिएगा। लैन किरण बोलता है वांग जी कहना बहुत आसान है, तुम 20 दिन जेल में रहे थे, तुम्हारी हालत क्या हो गई थी? हाँ देखा है मैंने। तुम्हें क्या लगता है वांग जी तुम रह पाओगे सड़कों पर बिना छत के, बिना पैसों के? हाँ तुम तो पानी भी जो है ना वो एक्सपेंसिव वाला पीते हो। वांग जी बोलता है चलेगा डैड,
अब जिम्मेदारी उठा रहा हूँ तो इतना तो करना पड़ेगा। लायन किरण बोलता है, उफ वांग जी, कहना बहुत आसान है, मैं भी देखता हूँ वांग जी तुम क्या करते हो। गेट ओपन, जा सकते हो। वांग जी देखता है अपने डैड को और बोलता है ठीक है। लायन किरण जो है ना वो देखते हैं वांग जी को और स्माइल करते हैं। वांग जी आगे बढ़ता है और बोलता है हाँ रुको वांग जी। वांग जी रुक जाता है और बोलता है अब क्या है। लायन किरण बोलता है तुम्हारे हाथों में जो घड़ी है ना पॉकी बहुत ही ज़्यादा जो है ना महंगी है और ये तुम्हारे बाप के पैसों की है। वांग जी अपने डैड को देखता है और अपनी घड़ी को देखता है। वांग जी को याद है ये घड़ी उसके डैड ने उसे दी थी। वांग जी आंखें बंद करता है। लैन किरण को जो है ना मैडम लैन देखती है और बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं, ये आपने उसको दी थी। ये सुन के वो बोलते "श्श, चुप लानी, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। इसके तुरंत ही बाद वांग जी बोलता है ठीक है डैड, ओके ये आपकी है। वांग जी तुरंत ही घड़ी को निकालता है और टेबल पर रख देता है और इसके बाद वो बोलता है ओह हाँ मेरा फ़ोन ना। वो तुरंत ही फ़ोन निकालता है, अपनी जेब से अपना क्रेडिट कार्ड जो भी था सब कुछ निकालता है। इसके बाद वांग जी बोलता है आपने ये तो ले लिया बट जो मेरा है वो तो मैं ले लूँ। इसके बाद वांग जी जाता है अपने रूम के अंदर और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है। बस कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने हाथों में थे। वांग जी अपने डैड को देखता है और बोलता है ये तो मेरे हैं ना डैड, मेरी मेहनत के हैं, ये तो मैं लेके जाऊंगा। आप क्या चाहते हो, कपड़े उतार कर जाऊं। और फ़ोन वगैरह वांग जी ने सब रख दिया था। वांग जी कुछ भी नहीं था उसके पास। वांग जी फिर अपनी बाइक की कीज़ वगैरह सब कुछ रखता है और बोलता है जा रहा हूँ डैड। वांग जी एक बार पलट कर देखता है, विजिंग खड़ा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे बट विजिंग ने साफ कर लिए थे। वांग जी विजिंग को देखकर बोलता है वाइफी बहुत जल्द आऊँगा तुम्हें लेने के लिए, तुम ये मत सोचना कि तुम मुझसे दूर जा सकते हो, बहुत जल्द तुमसे मिलूंगा मैं, अपने हस्बैंड का वेट करना। ये बोलकर वांग जी बस एक बार अपने डैड को देखता है और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। लायंस एजेंट खड़े हुए थे, वो वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। अब वो क्या बोले इन सब के बीच में। हम देखते हैं यहाँ से वांग जी धीरे धीरे करके जो है ना घर से बाहर आ रहा था और उसकी आंखों से जो है ना वो एक आंसू की बूंद गिर जाती है। वांग जी उसे साफ करता है और बाहर आ जाता है और लैंड मैंशन का दरवाज़ा वांग जी के लिए बंद हो चुका था। वांग जी खड़ा हुआ था और मैंशन को देखता है एक नज़र और फिर बोलता है डैड ठीक है, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, मुझे बीजिंग से दूर नहीं जाना। मैं जानता हूँ वहाँ चला जाऊँगा तो आप मुझे कभी भी लौटने नहीं दोगे और लाइफ का क्या है, सीख लूँगा। क्या होगा, एक बिलियनियर की लाइफ नहीं होगी, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा जो करना है मुझे। इसके बाद वांग जी बस वहाँ से पैदल चलना शुरू कर देता है। कार्स देख रहे थे, अब वो क्या बोले। वांग जी बस सड़कों पे चल रहा था, ना उसके पास फ़ोन था, ना कार्ड्स थे, कुछ नहीं था। हमेशा मिलियंस में रहने वाला, मतलब बिना पैरों पे तो वह नॉर्मली कभी ऐसे चलता ही नहीं था। आज सड़कों पे चल रहा था। हम देखते हैं लैन मैंशन का सीन। लैन किरण बोलते हैं चलो खाना रेडी है ना। सर्वेंट बोलते हैं जी जी मास्टर। इसके बाद वो बोलते हैं चलो खाना खाते हैं सब लोग। इसके बाद लैन किरण डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। लैनी बस देखती हैं और कुछ नहीं बोलती। अब वो क्या बोले अपने हस्बैंड को। वीइंग चुपचाप करके अपने रूम में चला जाता है। वीइंग जो है ना वो बोलता है ठीक है, जो डैड ने किया है वही होगा। वीइंग अपने इमोशन सब कंट्रोल करता है और वो बस बात लेता है, बात वगैरह लेके रेडी होके नीचे आता है क्योंकि उसे कॉलेज जाना था। वीइंग सोच चुका था कि अब वो नहीं सोचेगा, जितना वो सोचेगा उसे प्रॉब्लम्स होंगी। वीइंग फैसला करता है कि अब वो अपने आप पर ध्यान देगा। वांगजी ने गलत किया है, उसे सजा मिलेगी। ठीक है, पापा जो कर रहे हैं वो करने देता हूँ। वीजिंग बस आकर बैठ जाता है। इसके बाद लैन सिचन भी आते हैं, मैंग्याओ भी आता है और आकर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे करके खाना सर्व होता है एंड सभी फैमिली मेम्बर्स जो खाना खाते हैं, मैडम लैन थोड़ा सा खाती हैं क्योंकि उनका बच्चा बिना नाश्ता किए हुए चला गया। वीजिंग भी नॉर्मली खाना खाता है, थोड़ा सा खाता है, वो भी ज़्यादा नहीं खाता। और फिर लैन किरण लैन सिचन दोनों ऑफिस चले जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें काम था। वीजिंग बोलता है मुझे मुझे कॉलेज जाना है माँ, कई टाइम से गया नहीं हूँ। वो बोलते हैं ठीक है बेटा जाओ। और सर्वेंट जो है ना विजिंग को गाड़ी तक छोड़ कर आओ। इसके बाद वो बोलती हैं जी, एंड एक लेडी सर्वेंट आती है, विजिंग को पकड़ती हैं और वो लेके जाती है। विजिंग बोलता है मैं ठीक हूँ। एंड विजिंग फिर गाड़ी के पास आता है, अपना बैग वगैरह लेके गाड़ी में बैठ जाता है और बस गाड़ी वहाँ से निकल जाती है कॉलेज की ओर। वांग जी सड़कों पर चल रहा था, चलते चलते उसके पैर थक गए थे। वांग जी लगभग 1 घंटे से चल रहा था। वांग जी अब आकर बस जो फुटपाथ एरिया होता है जहाँ पर बैठने के लिए बनाई जाती हैं चेयर्स वगैरह, वहाँ पर आकर बैठ जाता है। सामने गार्डन एरिया था जहाँ पर लोग थे, मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर रहे थे, अपना जॉगिंग कर रहे थे। वांग जी बैठा हुआ था, उसने कुछ भी नहीं खाया था। पेट में थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था न खाने की वजह से, क्योंकि रात को भी उसका मन नहीं था कुछ ज़्यादा खाने का, तो इसीलिए। और
अब शायद खाली पेट दर्द हो रहा है पेट के अंदर। वांग जी आंखें बंद करता है और अब सोचता है कि अब उसे अपनी लाइफ में कुछ करना होगा। वांग जी बैठा हुआ था, बस सोच रहा था कि क्या करे वो आगे। हम देखते हैं कार वांग जी के सामने से गुजरती है और वीजिंग था उसमें। वीजिंग जो है ना वो वांग जी को नहीं देख पाता, बट वांग जी ने देख लिया था वीजिंग को जाते हुए। वांग जी सोचता है, वीजिंग मैं कोशिश करूँगा फिर से तुम्हें पालूं। और वांग जी बस सोचता है अब उसे क्या करना चाहिए। वांग जी सोच रहा था, दिमाग खराब हो रहा था उसका। हम देखते हैं वीजिंग को। कुछ टाइम के बाद वीजिंग कॉलेज पहुंचता है, कार से बाहर निकलता है और धीरे धीरे करके कॉलेज के अंदर एंट्री कर लेता है। वीजिंग कॉलेज के अंदर आता है। वीजिंग के फ्रेंड्स ने होसैंग एंड जो सावशिंगटन था यानी कि और वेंडिंग वो वीजिंग के पास आते हैं और बोलते वीजिंग उन्हें देखता है, बोलता है हेलो। वो बोलते हैं कैसे हो। वीजिंग बोलता है ठीक हूँ। वो बोलते हैं सब कुछ बेबी कैसा है। वीजिंग बोलता है वो भी ठीक है। इसके बाद वो सभी लोग वीजिंग के साथ अंदर आते हैं और आकर बैठ जाते हैं। वो बोलते वीजिंग क्या हुआ। वीजिंग बोलता है नहीं कुछ नहीं। वो बोलते हैं अब कल पार्टी थी तुम्हारे, हम लोग तुम्हें गिफ्ट्स वहाँ पे नहीं दे पाए। वीजिंग बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं। वो बोलते हैं बट बाबा ने अचानक से तुम्हारी शादी कैसे करवा दी वीजिंग, तुम्हारे बाबा ने। वीजिंग बोलता है मुझे भी नहीं पता था कि वो ऐसा करेंगे। वो बोलते हैं ओह अच्छा। इसके बाद जो निहुसैंग था वो बोलता है वीजिंग। वीजिंग बोलता है बोलो। निहुसैंग बोलता है अब क्या करने का सोचा है। वीजिंग बोलता है कुछ नहीं। पापा ने। वो बोलते हैं क्या हुआ। वीजिंग बोलता है कुछ नहीं। चलो क्लास में चलते हैं टाइम हो गया। वो बोलते हैं हाँ चलो। इसके बाद वो लोग क्लासेस की ओर चले जाते हैं। वो लोग क्लास में आकर बैठ जाते हैं और वीजिंग जो है ना वो चुपचाप करके डेस्क पर बैठा हुआ था। तभी एक ओमेगा गर्ल आती है और बोलती है ओ माय गॉड तुम मैंने तुम्हारे बारे में पता किया, तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेशर्म निकले। हमें नहीं पता था कि तुम ऐसा कर दोगे। हाँ क्या बात है यार, तूने तो जिस फैमिली ने अडॉप्ट किया उसी की बेटी को फंसा डाला। हाँ सच में चालू ओमेगा। वीजिंग सुनता है और उसे देखता है। वो ओमेगा गर्ल जो है ना वो वीजिंग को देख रही थी क्योंकि नफरत करती थी वीजिंग से। अब इतना बड़ा मतलब बोल सकते हैं कि पर्सन वीजिंग से शादी कर लेगा और वीजिंग इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। तो अब जाके उन्हें पता चलता है क्योंकि यहाँ पर तो पता ही नहीं था ना किसी को, बहुत कम लोग थे। बट जब से वांग जी और वीजिंग की शादी हुई थी तब से ये तो हॉट टॉपिक बन चुका था। पूरे कॉलेज के अंदर गॉसिप हो रही थी और वीजिंग के नाम से तो उन्होंने कॉलेज पर जो है ना मीम्स बनाना शुरू कर दिया था। साइट्स पे ग्रुप्स के अंदर वीजिंग को लेके बात हो रही थी। गोल्ड डिगर है, देखो जिसने मतलब अडॉप्ट किया, जिसकी थाली में खाया उसी की थाली में छेद कर दिया इसने। तो देखो देखो फंसाया होगा वांग जी को। वांग जी देखो इसे यहाँ परेशान करता था, देखो देखो क्या कर दिया इसने। सच में वांग जी को फंसाया होगा इसने। और बहुत सारी रूमर्स आ रही थी। वीजिंग जो है ना वो चुपचाप था। जो ने हुसैन था ना वो देखता है और बोलता है लिली तुम गिरी हुई बहुत ज़्यादा हो। ये सुनने के बाद वो बोलती है व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये सुनने के बाद नी हुसैन बोलता है क्या मुझे पता नहीं है तुमने क्या किया है। तुमने आते ही 3 बॉयफ्रेंड बना लिए और तीनों ही अमीर थे। हाँ उनसे पैसे ऐंठे और चलती बनी बाद में उनको छोड़कर। सबसे बड़ी तो चालबाज तुम हो। और शट अप, दोबारा मत बोलना। वो बोलती हाँ देखो तो सही कैसे बातें कर रहे हैं, कल को देखना ये भी किसी अमीर अल्फा को फंसा लेंगे। ऐसे ही होते हैं ये लोग। हाँ इसमें गलत क्या बोला मैंने, सही तो है। इसने तो जिस फैमिली ने अडॉप्ट किया उसी की बेटी को फंसा लिया। ओह माय गॉड सही है, ओमेगा था ना इसीलिए फंसा लिया, क्योंकि शादी करके तो जाना पड़ता और इससे शादी ही कौन करता। इसलिए उसने सोचा इतनी शाना शौकत की लाइफ को छोड़ के क्यों जाऊँ मैं, उसी के घर के अल्फा की बेटी को फंसा लेता हूँ है ना। तो इसलिए उसी के घर में फंसा लिया इसने। और वैसे भी देखा ना, तुम सब जानते हो वांग जी से बिल्कुल भाव नहीं देता था, देखा फंसा लिया ना इसने। क्या किया तूने वैसे, उसका बैट फॉर्म। और ये सुनने के बाद वीजिंग को गुस्सा आता है और उसे दुख भी होता है। नहीं हुसैन चिल्ला कर बोलता शट अप, इनफ बहुत हो गया। हाँ ये कुछ बोल नहीं रहा था, इसका मतलब है कुछ भी बकवास करोगी। ये सुनने के बाद वो बोलती है बकवास मैंने कहा, मैंने तो सच ही कहा है। वरना देखो ना उसके जितना हॉट हैंडसम अल्फा इस जैसे इंसान को क्यों, तुमने तो अपने स्टेप ब्रदर को नहीं छोड़ा। और ये बोलकर वीजिंग का वो लोग मजाक बनाने लगते हैं। वीजिंग जो है ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तुरंत ही वो लोग वहां से चले जाते हैं। वीजिंग क्लासरूम से बाहर आ जाता है और वीजिंग के फ्रेंड्स बोलते वीजिंग बोलता है मुझे मुझे कुछ देर अकेला रहना है प्लीज। वो लोग बोलते हैं वी तुम, वी बोलता नहीं मुझे लाइब्रेरी जाना है, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वीजिंग तुरंत ही लाइब्रेरी चला जाता है क्योंकि वीजिंग से सुना नहीं जा रहा था। ये सारी चीजें वीजिंग को हर्ट कर रही थी। वीजिंग ने क्या कर दिया ऐसा, वो क्या करे, यहाँ तो मजबूर था, हो गया प्यार, बट अब क्या। वीजिंग को बहुत दर्द हो रहा था। वीजिंग बस लाइब्रेरी में आकर बैठ जाता है और उसके बाद नॉर्मली जो है ना बस एक बुक लेता है और उसे रीड करने लगता है।
वीइंग जानबूझकर ऐसी जगह आता है जहाँ पर जो है ना उसे कोई देखे ना। वीइंग बस चुप कर एक ऐसे कोने में आता है और आकर बैठ जाता है और उसके बाद नॉर्मली बस अपनी बुक को रीड करने लगता है। वीइंग को बहुत ही रोना आ रहा था। वीइंग बुक कम कॉन्सेंट्रेट कर रहा था रीड करने पर, बट ज़्यादा बस उसका ध्यान एक ही चीज़ पे था, वो था जो ख्याल जो उसके मन में आ रहे थे। वीइंग सोच रहा था पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं लोग, एक बार भी नहीं सोचते कि आपके वर्डों से वो इंसान कितना दुखी होगा जो ऑलरेडी ही ये सब चीज़ें सह रहा है। हम कभी किसी के बारे में कोई जजमेंटल मतलब हम बोलें कि किसी के बारे में कोई थॉट बनाने से पहले नहीं सोचते एक पल की उसे कैसा लगेगा, वो कैसा फील कर रहा होगा, उसने क्या चीज़ फेस की होगी, क्या कर रहा होगा। हम इन सब के बारे में कभी नहीं सोचते हैं और बस वही करते हैं जो हमें करना होता है, बिना सामने वाले की फीलिंग्स की परवाह किए हुए उसके बारे में ओपिनियन बनाते हैं और मजाक करते हैं, बस और कुछ भी नहीं। जैन बहुत बुरी हालत में था। जैन की आंखों से आंसू आ रहे थे और वो वहाँ पर बस चुपचाप करके बैठा हुआ था। उसे दर्द हो रहा था कि पता नहीं उसके साथ नेक्स्ट अब क्या होगा। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं लैनसैन को, जो उसी फुटपाथ पर जो वो बेंच थी उस पर बैठा हुआ था और सोच रहा था अब नेक्स्ट उसे क्या करना चाहिए। उसने मतलब कल रात से कुछ नहीं खाया था और अभी दोपहर होने को आई थी। वांगजी बैठा हुआ था ऐसे ही बिना खाए पिए हुए, बस बिना पानी पिए हुए। लोग आ रहे थे, कुछ लोग देख रहे थे और जा रहे थे। ऐसे ही करके 1 बज जाता है और तभी एक कार वहाँ पर आकर रुकती है और जो वांगजी था ना वो बस अपने हाथ में अपनी डॉक्यूमेंट्स लिए हुए था, आंखें बंद थी और कुछ सोच रहा था। तभी गाड़ी में से एक पर्सन बाहर निकलता है, बोलता वांगजी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वांगजी अपनी फेस को जो है ना वो सामने की ओर करता है, आईज ओपन करके देखता है तो वहाँ पर सोंगलैन था। वांगजी बोलता है सोंगलैन। सोंगलैन बोलता है वांगजी क्या क्या कर रहे हो यहाँ पे, ऐसे बैठे हुए हो और तुम्हारी ये हालत मुझे अच्छी नहीं लग रही, क्या हुआ है। वांग जी बोलता है कुछ नहीं बस ऐसे ही। वो तुरंत ही आता है और बोलता है वांग जी। वांग जी बोलता है तू क्या कर रहा है। वो बोलते कुछ नहीं, मैं बस एक डैड के साथ मीटिंग के लिए जाने वाला था बट वो कैंसिल हो गई तो वापस जा रहा था। बट तू क्या कर रहा है। वांग जी बोलता है वो बोलता है वांग जी क्या हुआ, परेशान लग रहा है, वो बता। वांग जी बोलता है कुछ नहीं, अ, मेरे डैड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये सुनने के बाद सोंगलैन शॉकिंगली बोलते क्या क्या बोल रहा है वांग जी, पता है ना तुझे। वांग जी बोलता हाँ जानता हूँ। एक्चुअली वो बोलता पता है यार क्या हुआ। फिर वांग जी बोलता है वो मैं तभी वो बोलता नहीं ऐसे नहीं, मैं शुयांग को कॉल करता हूँ। वांग जी बोलता रहने देना। वो बोलता नहीं यार हम फ्रेंड्स हैं, तो ऐसा क्यों बोल रहा है। हाँ हम फ्रेंड्स हैं, मुसीबत तेरी भी है और हमें भी जानना है। अगर उसे नहीं बताया तो फिर बाद में वो गुस्सा करेगा कि तूने उसे बताया नहीं, मैं कॉल करता हूँ रुक, चल तू खड़ा हो यहाँ से। वांग जी बोलता है वो बोलता चुप कर चल चुपचाप। वो वांग जी को खींचते हुए तुरंत लेकर आता है, कार में बैठाता है और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। सोंगलन तुरंत ही जो बोल सकते हैं शुयांग था उसे मैसेज कर देता है और आने के लिए बोल देता है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं कार एक फार्म हाउस के पास आकर रुकती है और वांग जी और जो सोंगलन था वो बाहर निकलते हैं, दोनों अंदर आते हैं और कुछ देखते हैं वो लोग अंदर आने के बाद बैठ जाते हैं काउच पे। सोंगलन बोलता है वांग जी खाएगा कुछ बता। वांग जी बोलता है नहीं यार। वो बोलते चुप कर तू, तेरी हालत देख के लग रहा है कुछ नहीं खाया तूने सच में। वांग जी तुरंत ही जाता है किचन में, आई मीन सोंगलैन जाता है और वहाँ पर कुछ फ्रूट्स वगैरह रखे हुए थे वो लेकर आता है, बोलता है चल पहले ये खा ले बाद में देखते हैं। और वो तुरंत ही देता है। देन फिर वो जाता है सोंगलैन एंड जो भी किचन में थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी हुई थी, मतलब फार्म हाउस है तो होता है चीज़ें बट इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट कुछ नूडल्स वगैरह जो भी थे वो तुरंत ही पकाना शुरू कर देता है। हम देखते हैं यहाँ पर कुछ टाइम के बाद जो शुयांग था वो भी आ जाता है, डोरबेल रिंग होती है, वांग जी जाता है डोर ओपन करता है। वो बोलता है क्या हो यार अर्जेंटली मुझे बुलाया। हाँ वांग जी बोलता है कुछ नहीं, मैंने कहा था नहीं बुलाने के लिए। जो शुयांग था वो बोलता है क्या हुआ। वांग जी बोलता है कुछ नहीं हुआ यार, बस ऐसे ही सब ठीक है। हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद सोंगलन आता है एक बाउल लेकर जिसमें उसने नूडल्स बनाए थे। वो बोलता है ये ले खा इसे चुपचाप। वांग जी बोलता है यार रहने देना। वो बोलता है चुपचाप करके खा ले ठीक है, ऐसे नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, तो ही एक नहीं हुआ ठीक है। सच में इतना कुछ हो गया और तुम कुछ नहीं बता रहा था। वांग जी बोलता है अरे यार। वो बोलते चुप। शुयांग बोलती क्या हुआ यार कोई मुझे भी तो बताएगा। हाँ क्या कर रहे हो तुम लोग। छोड़ो। इसके बाद वो आकर बैठ जाता है और बोलते चल बता, तेरे फ़ोन आया तो मैं जल्दी से आ गया, पता है मुझे 2 घंटे बाद एक मीटिंग में जाना है, बता जल्दी से। वांग जी बैठा हुआ था, वो बोलते एक बार ऐसे खाना खाने दे। वांग जी खा रहा था और उसे अच्छा लगता है सच में, कब से भूखा बैठा हुआ था वहाँ पर, सोचे जा रहा था बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अब उसे सब कुछ खुद करना है, उसके पास कुछ भी नहीं है बिल्कुल। खाने के लिए 5 रुपए तक नहीं है।
बस बैठा हुआ था, सोच रहा था। वांग जी तुरंत ही वो खा लेता है जल्दी से और पानी पीता है। शुयांग बोलता है, अब बता क्या हुआ है, क्यों बुलाया मुझे? वांग जी क्या हुआ? सॉन्गलैन बोलता है, बता वांग जी, जो कुछ हुआ है सब बता, ठीक है? वांग जी उन दोनों को देखता है, फिर बोलता है ठीक है। इसके बाद जो हुआ वो बता देता है। वो बोलते हैं, व्हाट, क्या बोल रहा है वांग जी? तेरे डैड ऐसा थोड़ी कर सकते हैं तेरे साथ। वांग जी बोलता है, उन्होंने कर दिया। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं अमेरिका चला जाऊँ या फिर अपनी इस लग्जरियस लाइफ को छोड़ दूँ। वो बोलते, तो यार तू चला जाता और क्या? वांग जी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, हाँ मैं चला जाऊँ? मैं अपने बच्चे और अपनी ओमेगा वाइफ को छोड़ के चला जाऊँ? हाँ डैड जानता हूँ सजा देने के लिए कर रहे हैं, बट मैं बीजिंग से और अपनी बेबी से दूर नहीं रह सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं अब ये सब चीज़ें नहीं कर सकता हूँ यार। मैं कैसे उनसे दूर रहूँ? यहाँ रहूँगा तो चांस तो होगा उसे देख पाऊँगा, वहाँ जाने के बाद तो उसे देख भी नहीं पाऊँगा। कोई बात नहीं, अब कर लूँगा जो करना होगा, जैसे तैसे रह लूँगा, बट चांस तो होगा मेरे पास कि मैं अपनी ओमेगा और अपनी बेबी को देख पाऊँगा। बट वहाँ जाने के बाद तो मैं देख भी नहीं पाऊँगा। और डैड ने कहा था कि मैं वहाँ जाने के बाद लौट के नहीं आ पाऊँगा, कि डैड मेरा पासपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ले लेंगे और मुझे लिमिटेड अमाउंट्स में ही चीज़ें मिलेंगी। ये सुनने के बाद वो बोलते, तेरा डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं तेरे साथ? वांग जी बोलता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, मैं जानता हूँ अच्छे से और समझ गया हूँ। वो बोलते, अब क्या करेगा यार तू? तेरे पास तो, वांग जी बोलता है, हाँ कुछ भी नहीं है। तुझे पता है सबसे ज़्यादा दुख मुझे किस चीज़ का हुआ? जब डैड ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की हुई वॉच वो तक। वो बोलते, यार तू एक बार कॉल तो कर देता। वांग जी बोलता, कॉल? अब मेरे पास नहीं, मेरा फ़ोन है कुछ भी नहीं है। वो बोलती, व्हाट? वांग जी बोलता, बिल्कुल। और यार मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। वो बोलता, बहुत परेशान? तू दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ हम फ्रेंड्स हैं, तू ऐसे कैसे बोल सकता है? हाँ सच में वांग जी, तूने ये बोल कर ना हमें पराया कर दिया। वांग जी बोलता, मैं नहीं करना चाहता था यार, बट। वो बोलते, चुप कर, बिल्कुल चुप कर, ठीक है? अ, हमसे जितना होगा, एक मिनट रुक। वो तुरंत ही अपना पर्स निकालता है, उसमें से कार्ड देता है और बोलता है, ये ले, चल इसे यूज़ कर लेना। वांग जी बोलता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए यार। वो बोलते, वांग जी चुप कर, रख ले इसे। वांग जी बोलता है, नहीं यार फ्रेंड्स हैं हम लोग। वो बोलते हैं, हाँ फ्रेंड्स हैं इसलिए। शुयांग भी निकालता है और बोलता है, ये ले, ये कुछ मेरे पैसे हैं, सेविंग्स हैं, तू यूज़ कर लेने। वांग जी बोलता है, क्या कर रहे हो यार? नहीं। वो बोलता है, फ्रेंड्स है ना बड़ी, देख आज तक कितनी पार्टीज हुई हैं, हमने कभी पैसों का हिसाब रखा है? जहाँ भी जाते हैं कभी कोई खर्च करता है, कभी कोई खर्च करता है, और सबसे ज़्यादा तो तू करता है यार, तू ऐसा कैसे बोल रहा है? वांग जी बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। वो बोलता है, चुप कर तू, ठीक है? अब बता, डिस्कस कर, बता क्या करेगा नेक्स्ट? वांग जी बोलता है, कुछ नहीं, मुझे काम करना होगा तो इंटर्नशिप करूँगा कहीं, क्योंकि अभी स्किल्ड नहीं हूँ। हाँ डैड की कंपनी में काम किया है मैंने, ज़्यादा नहीं किया 1.5 महीने ही काम कर पाया हूँ। हाँ ऑलमोस्ट तुम लोग बोल सकते हो 2 महीने, 2 महीने काम किया है। वो बोलते हैं, हाँ मैं जानते हैं यार, बट तूने बिजनेस स्किल्स तेरी बहुत अच्छी है। वांग जी बोलता है, हाँ जानता हूँ। तो वो बोलते हैं, क्या करने का समाज है? वांग जी बोलता है, हाँ सबसे पहले तो देखूंगा कहीं एक कंपनी के अंदर जॉब मिल जाए। जानता हूँ मुश्किल होगा थोड़ा सा, बट मेरे डॉक्यूमेंट्स तो मेरे साथ है। काश बाबा ने ये तो लाने दिया, वरना मुझे लगा ये भी नहीं ले जाने देंगे, बट ये तो मेरी खुद की है ना। वो बोलते, सच में यार तू भी ना, चल कोई बात नहीं, एक काम कर, जब तक कुछ नहीं हो जाता तेरे पास रहने के लिए। वांग जी बोलता तुझे लगता है? वो बोलते, एक काम कर, तू यहाँ रह ले, ठीक है, फार्म हाउस पर। ये वांग जी बोलता है, यार ये सिटी से थोड़ा दूर पड़ जाएगा। और वो बोलते, एक मिनट वांग जी, मेरा एक अपार्टमेंट है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है यार। वांग जी बोलता है, अब नहीं इट्स ओके। वो बोलते हैं, तो एक अपार्टमेंट है, 2 बेडरूम है, नॉर्मली एक किचन है शायद, मैंने कभी पहले लिया था यार, अब बट वो चल जाएगा, मतलब तू वहाँ रह ले, ठीक है? कीज़ घर पे है, मैं तुझे ला के दे दूँगा, ठीक है? जब तक मैं घर जाऊँगा तो गार्ड को भेज दूँगा, ठीक है? यहाँ वो तुझे कीज़ दे जाएगा और एड्रेस मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है? तू वहाँ पे रह ले। और जो शुयांग था ना वो बोलता, हाँ तेरे लिए काम यार मेरी कंपनी में तू करना चाहेगा? वांग जी बोलता है, नहीं मुझे फ्रेंड्स के सहारे नहीं चाहिए। वो बोलते हैं, यार तू समझ ना। वांग जी बोलता है, नहीं मैं जो करूँगा आप अपनी मेहनत पे करूँगा। डैड ने कुछ भी नहीं दिया। अगर मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा तो डैड मुझे बोलेंगे कि मैंने दोस्तों का सहारा लिया है, मुझे ये नहीं करना। थैंक यू, फ़िलहाल मेरे पास घर नहीं है तो तेरा अपार्टमेंट ले लेता हूँ, बट जब कमाने लगूँगा तब खुद शिफ्ट हो जाऊँगा। वो बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है शिफ्ट हो जाना, बट फ़िलहाल के लिए ठीक है, मेरा कार्ड है उसे यूज़ कर लेना जो भी चाहिए उसे, ठीक है? और हाँ ये ले मेरी बाइक की कीज़, मैं जाने के बाद तुझे भेज दूँगा मेरी बाइक, ठीक है? मुझे बोलता है, यार तू रहने दे, ठीक है? इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा ना हैंडल। वो बोलते हैं, चुप कर तू, ठीक है? हम तेरे दोस्त हैं वांग जी, कहने के लिए नहीं है।
तुझे क्या लगता है हम पैसों के लिए तेरे साथ थे? तू जानता है ना? वांग जी बोलता है, हाँ, हाँ, जानता हूँ, मेरे फ्रेंड्स बहुत अमीर हैं। वो बोलते हैं, हाँ, तो तुझे क्या लगता है तेरी मदद नहीं करेंगे, छोड़ के चले जाएँगे? नहीं वांग जी, जब हम पागलपंती करते थे, कोई भी गलत काम करते थे, साथ थे तीनों, तो अब तुझे अकेला कैसे छोड़ दें? हम तेरे साथ हैं। वांग जी बोलता है, थैंक यू बडी। एंड वो तीनों एक-दूसरे को हग करते और बोलते हैं, हाँ, हाँ। इसके बाद वो बोलते, चल यार, अब क्या करना है? वांग जी बोलता है, कुछ नहीं, शुरू कर दूँगा अपना काम करना। वो बोलते, ओके, ठीक है, चलो। तू कहे तो रुक जाएँ? वांग जी बोलता, नहीं, तुम लोग जाओ, तुम्हारी कंपनी सँभालना होगा ना तुम्हें। मैं जानता हूँ पापा बहुत गुस्सा करते हैं। वो बोलते, हाँ यार, ये तो है। क्या करें यार, जब से कॉलेज छूटा है लाइफ में ऐसे फँस गए ना। वो बोलता है, हाँ, जानता हूँ, कोई बात नहीं, चलो बाय बाय। वो बोलते, ठीक है। वांग जी बोलता है, मैं यहाँ। तो वो बोलता है, चुप कर यार तू, जब तक तेरा मन करे तब तक रह जा, ठीक है? जो सामान हमने बोला है वो सब आ जाएगा तेरे लिए, ठीक है? और एक दिन का खाना-वाना तो मैंने देख लिया, यहाँ पर है। जब वो आए तो चला जाना आराम से, ठीक है? रेस्ट करके। हाँ जी बोलता, ओके। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली भई उन्हें काम था, मीटिंग्स होती हैं बहुत सारी, तो वो चले जाते हैं। अगर वांग जी बोलता तो रह जाते, बट वांग जी ने कहा कि चले जाओ, तो वो चले गए। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी बैठा हुआ था, सोच रहा था क्या करे और क्या नहीं। ऐसे ही बैठते हुए जो है ना, सोचते हुए पूरा 2 घंटा हो जाता है। एंड 2 घंटे के बाद डोरबेल रिंग होती है, वांग जी जाता है तो चेक करता है। वहाँ पर जो है ना 2 गार्ड्स थे, उनमें से कुछ एक तो जहाँ पर बोल सकते हैं अपार्टमेंट था सोमलन का, उसकी कीज़ थी, बाइक थी वहाँ पे, और जो है ना बोल सकते हैं कुछ और चीज़ें भी उन लोगों ने भेजी थी। वांग जी देखता है और बोलता है, हाँ, फ़ोन, मेरे दोस्त बिना, वहाँ पर एक फ़ोन था एंड गार्ड ने कहा था कि ये शुयांग सर ने दिया आपके लिए। वांग जी लेता है, देन वो बोलते हैं, मतलब वहाँ पे कॉन्टैक्ट वगैरह सब सेव करके दिए थे उन्होंने उन दोनों के, बाकियों के तो भई उनके पास है नहीं, तो इसीलिए उन्होंने दे दिए। वांग जी फ़ोन लेता है और बोलता है, सच में मेरे दोस्त बिना जल्द से जल्द अपने लिए काम करना होगा, ताकि आगे की चीज़ कर सकूँ। वांग जी फिर जो घर था उसे बंद करता है एंड जो गार्ड था उसे कीज़ देता है। तुरंत ही वो बाइक पर बैठता है और वहाँ से उसी अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। और वांग जी सोचता है, अब उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वांग जी आता है तुरंत ही अपार्टमेंट में, जो है ना वो आधे घंटे के बाद, और उसके बाद सीधा अंदर आता है। देखता है 2 रूम्स थे, किचन था और एक छोटा-सा लिविंग रूम था। सामान वैसे भी था उसके अंदर, सारी चीज़ें अवेलेबल थी, क्योंकि ये उन लोगों का अपार्टमेंट था इसीलिए। हम देखते हैं यहाँ से वे यिंग घर पर आ चुका था, अपने रूम में था और गुमसुम था, क्योंकि आज उसे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। हर जगह ताने सुनने को मिले और उसे पता चला कि ग्रुप्स में कैसे बातें की जा रही है उसको लेके, तो उसे गोल्ड डिगर बुलाया जा रहा है। वे यिंग दुखी था, अजीब-सा हो गया था। वे यिंग को ऐसा लगा जैसे उसकी लाइफ जैसे कहीं बिखर गई है पूरी तरह से। वे यिंग बहुत सारी चीज़ें सोच रहा। तभी डोर पे नॉक होता है, वीइंग देखता है तो वहाँ पर मैडम लैन थी। वो बोलती हैं, वीइंग चलो नीचे आ जाओ, खाना खाना है ना, नाइट हो चुकी थी। वीइंग बोलता वीइंग नीचे आता है और उसका मन नहीं था खाने खाने का, जैसे कि मन एकदम कहीं गायब हो गया था वीइंग का। सभी लोग ऐसे ही थे घर के अंदर, अब कैसे स्माइल करे कोई। सभी लोगों का जो मूड था ना पूरा ऑफ हो गया था पूरी तरह से। नॉर्मली जिसको जितना अपने कामों को करने लगता है, कॉलेज वगैरह का जो भी काम था, और ऐसे ही करके वेइंग अपना काम करता है। उसे 12 बज जाते हैं। वेइंग को नींद आ ही नहीं रही थी, बट कैसे-तैसे करके वो ज़्यादा बेड पे और लेट जाता है, मेडिसिन वगैरह खा के सो जाता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपार्टमेंट में था, बालकनी में बैठा हुआ था, बाहर देख रहा था और बस बहुत सारी चीज़ें कर रहा था। न्यूज़पेपर्स पड़ी हुई थी, मैगज़ीन्स थी, जहाँ पर भी जो भी नौकरी के लिए वहाँ पर आया हुआ था आर्टिकल, वांग जी सबको जो है ना मार्क कर रहा था, क्योंकि उसे जाना था। पास में ही जो है ना एक पानी की बोतल थी और कुछ नूडल्स वगैरह रखे हुए थे, वांग जी ने रखे हुए थे। वांग जी ने किसी के भी पैसे नहीं लिए थे, वो बस जो यहाँ पे पड़ा हुआ था ना उसी को बना लिया उसने, और बस सोच रहा था ये सब। अब उसे लाइफ को कैसे जीना है, कैसे करना है, सब कुछ उसे खुद से करना होगा। वांग जी ऐसे 3-4 जगह जो है ना वो फाइनलिस्ट करता है और इसके बाद उन्हें मार्क करता है और बोलता है, कल मुझे यहाँ सब जाना होगा। वांग जी ऐसे ही करके जो है ना वो अपना टाइम बिता देता है। फिर इसके बाद वो चुपचाप आता है और जो बेड था ना उसके ऊपर आकर लेट जाता है और सो जाता है। वांग जी को नींद नहीं आ रही थी, उसे मन कर रहा था विकी को देखने का, बट वो क्या कर सकता है, उसके पास कुछ भी नहीं है और अभी वो जा भी नहीं सकता अपने घर, तो क्योंकि घर तो जैसे उसके लिए बंद हो गया है, उसके दरवाजे। वांग जी फिर सो जाता है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं। मॉर्निंग होती है, वांग जी उठ जाता है क्योंकि उसकी नींद आ ही नहीं रही थी ठीक से। वांग जी उठने के बाद तुरंत ही जो बोल सकते हैं अपना काम था वो करता है, अपने लिए जैसे-तैसे करके चीज़, कॉफ़ी वगैरह बनाता है,
क्योंकि उसे अच्छे से नहीं आता, बट जितना होगा उतना कोशिश करेगा। वांग जी अपने लिए कॉफ़ी बनाता है और उसके बाद वो बस कुछ भी नहीं खाता पीता, सीधा बाइक लेता है और निकल जाता है वहाँ से, जहाँ पर उसे काम करने के लिए जाना था। वांग जी सबसे पहले एक ऑफिस जाता है, वहाँ पर अपनी सभी चीज़ें लेके खड़ा हो जाता है और उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो है ना वो वांग जी को बुलाया जाता है। वांग जी आता है एंड जैसे ही जो ऑफिस में इंटरव्यू लेने वाले थे वो देखते बोलते हाँ आप आप तो वांग जी जानता है कि ऑब्वियसली सब लोग उसे जानते ही होंगे। वो लोग देखते हैं और बोलते हैं मिस्टर लैन वांग जी आप यहाँ पे। वांग जी बोलता है कि अब हाँ, तो बोलते हैं आप यहाँ पे अब। वांग जी बोलता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर जॉब के लिए आया हूँ, आप देख लीजिए क्वालिफिकेशन मेरी। वो बोलते हैं हाँ हाँ, आप इतनी बड़ी कंपनी के ओनर हैं, मतलब सेकंड हायर है वहाँ के, तो आपको क्या ज़रूरत है। वांग जी बोलता है कि नहीं, मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ इसलिए। वो बोलते हैं कि हाँ अब मिस्टर लैन आपकी जितनी मतलब डैड की कंपनी है इतनी बड़ी, आप यहाँ हमारे यहाँ पर। वांग जी बोलता है प्लीज़ आप जॉब देना चाहते हैं या नहीं मुझे वो बताइए, आप मेरी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। वो बोलते हैं हाँ हम क्वालिफिकेशन जानते हैं आपकी, ऑब्वियसली आप इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी हैं तो ऑब्वियसली अच्छी होंगी। वांग जी बोलता प्लीज़ मुझे बता दीजिए आप मुझे जॉब देंगे या नहीं। वो बोलते हैं कि देखिए हमारी कंपनी बहुत छोटी है और आपके जितने मतलब इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे को हम हमारी कंपनी के अंदर। वांग जी बोलता है देखिए मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ, आप मुझे जॉब देंगे या नहीं। वो देखता है और बोलता है कि ठीक है दिखाइए। इसके बाद वांग जी डॉक्यूमेंट्स देता है अपने, वो देखते हैं और ऑब्वियसली भाई वांग जी है तो उसकी स्टडी वगैरह हाईएस्ट लेवल पर होंगी। वो सब कुछ चेक करते हैं और बोलते हैं सब कुछ परफेक्ट है मिस्टर लैन, हम आपको जॉब तो दे देंगे यहाँ पर, बट कहीं ऐसा ना हो कि आप। वांग जी देखता रहो, बोलते हैं क्या मतलब है आपका। वो बोलते हैं देखिए सेफ्टी रीजंस हैं, हम आपको जॉब दे दें और मतलब हमारी कंपनीज के। वांग जी बोलता है देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आपको डाउट है तो फिर ठीक है आप रहने दीजिए। वांग जी डॉक्यूमेंट लेके जाने लगता है तो वो बोलते हैं कि मिस लैन आप रुक सकते हैं, कोई बात नहीं, हम आपको जॉब देते हैं। वांग जी देखता है और बोलता है ठीक है। देन पेमेंट जितनी भी थी वो देखने लगते हैं। वांग जी उनके साथ डिस्कस करता है और फिलहाल के लिए उसे एक ही जगह जॉब मिल जाती है। ज़्यादा हाई नहीं थी, मतलब सैलरी वगैरह बिल्कुल नॉर्मल थी, बड़ी कंपनी नहीं थी ये। वांग जी बड़ी कंपनी में नहीं छोटी कंपनी में शुरुआत करना चाहता था। उसने सोचा था कि पहले छोटी में अप्लाई करता है फिर बड़ी बड़ी देखेगा, इसीलिए वांग जी बस देख लेता है कि हाँ इसे यहाँ पर तो मिल गई। इसके बाद वांग जी बाहर आता है, उसे कल से यहाँ पे जॉब करनी थी। वांग जी बस बाइक पर बैठता है और वहाँ से निकल जाता है सीधा। वांग जी फिर टाइम देखता है तो सोचता है कि हाँ वेइंग के ऑफिस आई मीन कॉलेज जाने का टाइम हो गया। वांग जी तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। वांग जी आता है और खड़ा हो जाता है गेट के पास। हम देखते हैं वांग जी वेट कर रहा था वेइंग का। कुछ टाइम के बाद वेइंग जो है ना कॉलेज के अंदर एंटर करता है एंड वांग जी से देखता है, तभी वेइंग पे रुक जाता है और वो पलट कर वांग जी को देखता है। वांग जी वेइंग की ओर हाथ हिलाता है बट वेइंग अपना फेस टर्न कर लेता है और तुरंत ही अंदर चला जाता है। एंड वांग जी जब ये देखता है ना तो उसे हर्ट होता है बहुत ज़्यादा, पर वो जानता है उसने जो गलती की है उसके लिए ये तो कुछ भी नहीं है। वांग जी फिर चुपचाप करके बाइक पर बैठता है और निकल जाता है। वांग जी सोचता है अब उसके पास पैसे नहीं है हाँ बाहर से कुछ खाने की। वांग जी सोचता है वो वापस से अपार्टमेंट जाता है, वहीं कुछ नूडल्स के 2 पैकेट रखे हुए थे। वांग जी उनमें से एक बॉयल करके खा लेगा बस और कुछ नहीं। वांग जी तुरंत ही अपार्टमेंट आता है, इसके बाद किचन में जाता है, जो एक नूडल्स का पैकेट था उसे निकालता है एंड देन वांग जी देखता रहता है हाँ अब एक्सपायर। वांग जी सोचता है उसने डेट चेक ही नहीं की, अब वो ध्यान भी देता है क्योंकि वो उसे घुमा रहा था। वांग जी सोचता है कोई बात नहीं, एक मेहनत पुराना खा लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। वांग जी चुपचाप करके बस पका के खा जाता है उसे। इसके बाद वो सोचता है अब उसे क्या करना चाहिए। कुछ ही टाइम के बाद वांग जी के फ़ोन के अंदर उसकी जॉब से रिलेटेड कुछ जो जानकारी थी वो आ जाती है। वांग जी चेक करता है और बोलता है ओह तो मेरा इस टाइम फ्री है। वांग जी देखता है बोलता हाँ पार्ट टाइम जॉब वेरी गुड। इसके बाद तुरंत ही वो वहाँ से निकल जाता है सीधा पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी एक रेस्टोरेंट आता है और वहाँ पर बात करता है। वांग जी अपना फेस कवर करके जो है ना काम करना चाहता था, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले वो बहुत वायरल चल रहा था शादी को लेके वीइंग के साथ, तो इसीलिए वो मास्क लगाता है एंड उस मतलब जो मैनेजर था रेस्टोरेंट का उससे बात करता है। वो बोलता है कोई बात नहीं। वांग जी कपड़े चेंज करता है और उसके बाद काम करना शुरू कर देता है। वहाँ पर वांग जी बस काम कर रहा था एंड वांग जी उसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा था जहाँ पर वीइंग करता था। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं डोर ओपन होता है और हमारा वीइंग अंदर आता है रेस्टोरेंट के। और वांग जी जो ऑर्डर ले रहा था ना तभी वो रुक जाता है।
और देखता है सामने की ओर, तो वहाँ पर वीजिंग था। वीजिंग आया था वहाँ पर। जैसे ही वो शॉप ओनर देखता है और बोलता हाँ, ओ माय गॉड वीजिंग तुम बेटा। वीजिंग देखता है और बोलता मैं अंकल। वो बोलते तुम यहाँ पे? वीजिंग बोलता काम करने के लिए आए हो। वो बोलते व्हाट, तुम काम? वीजिंग बोलता हाँ। वो बोलते बेटा तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, हमने देखा तुम्हें न्यूज़ में। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग अपना फेस नीचे कर लेता है। वो बोलते कि बेटा हमें नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी फैमिली से। वीजिंग बोलता नहीं प्लीज़ मैं काम करना चाहता हूँ। वो बोलते बेटा तुम। वीजिंग बोलता प्लीज़। एंड जो वीजिंग था ना वो बस बोल देता है उन लोगों को। वो बोलते अच्छा ठीक है बेटा। अब उन लोगों को थोड़ी ना पता है वीजिंग प्रेग्नेंट है। तो वीजिंग बस चुपचाप करके जाता है, अपने कपड़े चेंज करके आता है। एंड हम देखते हैं वांग जी को, जो शॉकिंगली वीजिंग को देख रहा था। वांग जी जो है ना तुरंत वीजिंग के पास आता है और बोलता है यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड ये आवाज़ सुनते ही वीजिंग रुक जाता है और देखता है उसके सामने पर्सन खड़ा हुआ था। वीजिंग जैसे वांग जी की आंखों में देखता है वो समझ आता है। बोलता आप यहाँ पे। वांग जी तुरंत ही मास्क हटाता है, वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए सीधा चेंजिंग रूम में लेकर आता है और बोलता है क्या करे हो यहाँ पर। हाँ तुम्हें घर पे होना चाहिए, आराम करना चाहिए, और तुम यहाँ रेस्टोरेंट में। वीजिंग बोलता है आप यहाँ पे। वांग जी बोलता हाँ काम कर रहा हूँ। वीजिंग बोलते यहाँ पे। वांग जी बोलता बिल्कुल यहाँ पे। तुम्हें क्या लगता है कहाँ पर काम करूँगा मैं। हाँ पैसे कमाने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना। वीजिंग बोलता है यहाँ पे आप। वांग जी बोलता हाँ। वीजिंग जो है ना वो आंखें बंद करता है और बोलता है मुझे काम करना है। ये बोल के वो जाने लगता है। वांग जी बोलता तुम काम नहीं करोगे, चुपचाप घर जाओ। वीजिंग बोलता है क्यों, मैं आपकी बात क्यों मानूं। वांग जी बोलता बिकॉज आई एम योर हस्बैंड। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग घूर के देखता है और बोलता है मैं नहीं मानता इस शादी को। वांग जी बोलता व्हाट, क्या बकवास करे हो तुम। वीजिंग बोलता हाँ बकवास सही है, आप बकवास समझ लो, बट आपको अच्छे से बता रहा हूँ मैं नहीं मानता। वांग जी जो है ना घूर के देखता है और बोलता वीजिंग। वीजिंग बोलता है क्या, हटिए, और वो साइड कर देता है वांग जी को। वीजिंग तुरंत ही बाहर आता है और रेस्टोरेंट में जो भी उसका काम था यो मतलब सर्व करने का या फिर ऑर्डर लेने का वो करने लगता है। वांग जी गुस्सा करता है बट वो बोलता है सच में वीजिंग का कुछ नहीं हो सकता। वांग जी वीजिंग को देख के फिर सोचता है चलो तुम्हें देखने का मौका तो मिला। वांग जी फिर सोचता है अब क्यों ना अब वीजिंग को काम नहीं करने दूंगा, बट वीजिंग के पास रहने का मौका मिलेगा। हाँ ये सही है। इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग ऑर्डर ले रहा था, तभी वांग जी आता है और बोलता है चुपचाप जाके बैठ जाओ, मैं कर लूँगा सारा काम। वीजिंग बोलता है नहीं, मुझे अपना काम खुद करना है और मुझे किसी के पैसों पे नहीं जिंदा रहना, मैं खुद कमाना चाहता हूँ अपने और अपने बच्चे के लिए। ये सुनकर वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग हमारे बच्चे के लिए। वीजिंग देखता है और बोलता है चुप करिए। वांग जी बोलता है क्या हुआ, ऐसे गुस्से में क्यों घूर रहे हो। वीजिंग तुम भी मेरे हो और हमारा होने वाला बेबी भी, अब से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता बोलता हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना मुंह बंद रखिए और निकल जाइए यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। इतना कैपेबल हूँ मैं कि खुद उठा सकता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वांग जी बोलता है हाँ जानता हूँ उठा सकते हो, बट अब से मैं हूँ तुम्हारा अल्फ़ा, तो सब कुछ मैं करूँगा। वीजिंग देखता है और बोलता मुझे नहीं चाहिए आपकी छोटी हमदर्दी। वांग जी बोलता वीजिंग। वीजिंग बोलता हटिए, एंड वो दूर कर देता है और इसके बाद काम करने लगता है। वांग जी देखता बोलता सच में कितने स्टबन हो तुम वीजिंग, मेरी एक भी बात नहीं मानते हो, बट कोई बात नहीं, मुझे बनाना आता है बट तुम्हें देखने का मौका तो मिलेगा ना। इसके बाद ऐसे ही होता है, वहाँ पर वो लोग काम कर रहे थे बट काम वीजिंग जैसे करने जा रहा था वांग जी उसे रोक रहा था बार बार, उसे काम ही नहीं करने दे रहा था, कभी कुछ कर रहा था तो कभी कुछ कर रहा था। एंड ये चीज़ ना वीजिंग को गुस्सा दिला रही थी। वीजिंग जो है ना घूर घूर के वांग जी को देखता है, क्योंकि अभी वो आया था काम करने के लिए यहाँ पर, उसे टेबल को क्लीन करना था, बट वांग जी आ चुका था और वो क्लीन कर रहा था। वीजिंग बोलता है आप क्यों करें ये सब। वांग जी जो है ना वो बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें काम करने नहीं दे सकता हूँ, ये मेरा काम है तो तुम रहने दो, तुम्हारी जो है ना हालत ख़राब हो जाएगी। वीजिंग बोलता है मैं हमेशा से करता आया हूँ, आप मत करिए, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, आपके प्यारे प्यारे नाजुक हाथ जिन्होंने कभी काम नहीं किया है ना तो वो करेंगे ना तो ख़राब हो जाएंगे। वांग जी बोलता है ओह, एंड वीजिंग वांग जी के हाथ देखता है क्योंकि वांग जी ने पूरा का पूरा जो क्लीन था ना वो किया था, रेस्टोरेंट यानी कि फ्लोर उसे क्लीन किया था, जिस वजह से वांग जी के हाथों में छाले पड़ गए थे। वांग जी ने कभी काम नहीं किया, हाँ उसने कभी तक डेस्क तो साफ़ नहीं किया है, आज उसे पूरा रेस्टोरेंट साफ़ करना पड़ गया था, पोछा लगाया था अच्छे से। वांग जी अपने हाथों को देखता है और बोलता है हाँ बट अब कर रहा हूँ ना तुम्हारे लिए। वीजिंग घूर के देखता है, बोलता नहीं चाहिए मुझे और चाहिए बाबा से माफ़ी मांग लीजिए। वांग जी देखता है और बोलता हाँ तुम्हें क्या लगता है वीजिंग वो मुझे माफ़ कर देंगे, पहले तुम तो कर दो। वीजिंग देखता है और बोलता है कभी नहीं, जिंदगी भर नहीं करूँगा आपने जो किया है उसके लिए, आपने दिल तोड़ा है मेरा, झूठ बोला था मुझसे और मेरे मेरे साथ। वांग जी देखता है और फिर बोलता है वीजिंग कब तक माफ़ नहीं करोगे। वीजिंग बोलता कभी नहीं, जिंदगी भर नहीं करूँगा। वांग जी बोलता सच में।
कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। विजिंग बोलता है अब मुझे काम करने दीजिए। वांग जी जो है ना वो विजिंग को देखकर बोलता है सच में कितने स्टबर्न हो तुम। वांग जी इग्नोर करता है और फिर से ऐसे ही चलता रहता है। 3 घंटे हो जाते हैं और वेइंग के काम करने का टाइम ओवर हो चुका था। वेइंग बोलता है मैं जा रहा हूँ। वो बोलते हैं ठीक है। वांग जी तुरंत ही आता है और बोलता है मैं भी चल रहा हूँ, अब मैं घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। वेइंग बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। वांग जी बोलता है प्लीज़ ना, मैं चलता हूँ ना वेइंग, मुझे चलने दो, मैं कर देता हूँ। वेइंग बोलता है नहीं, और तुरंत ही वहाँ पर कार आती है क्योंकि वेइंग ने बता दिया था कार को इस टाइम पर यहाँ पर लेकर आ जाना। और वेइंग तुरंत ही जाता है, कार में बैठ जाता है। वांग जी वेइंग को जाते हुए देखता है और अब वो क्या करे, कुछ नहीं कर सकता। वांग जी भी तुरंत अपनी बाइक पर बैठता है। वो जाने वाला था बट सोचता है हाँ मैं क्यों जा रहा हूँ, मुझे तो काम करना होगा ना। इसके बाद वांग जी अंदर आता है, बोलता है अंकल कोई और काम। तो बोलते कि काम तो है, बर्तन साफ करने हैं। वांग जी बोलता है मैं कर दूंगा। वो बोलते हैं बेटा बहुत सारे हैं। वांग जी बोलता है मैं कर दूंगा, बस। वो बोलते हैं ठीक है बेटा, ओके। इसके बाद वांग जी जाता है किचन में, देखता है और बोलता हाँ ये क्या है, क्योंकि बहुत सारे डिशेस थे जिन्हें साफ करना था। वांग जी देखता है, वांग जी फिर उन गंदी प्लेट को देखता है और सोचता है क्या क्या करना पड़ रहा है सच में। वांग जी तुरंत ही सोप वगैरह जो भी मतलब था वहाँ पे डिश वॉश करने के लिए रखा हुआ था, जेल वगैरह, वांग जी जो है ना लेता है और देखता है और उसे बहुत अजीब लगता है। वांग जी को बहुत गंदी स्मेल आती है, बट क्या करें, जिस इंसान ने कभी अपने हाथों से कोई काम नहीं किया हो वो आज ये सब कर रहा था। वांग जी बस एक एक करके सारे के सारे झूठे बर्तनों को साफ करता है और उसे इतना सारा साफ करने में पूरे 3 घंटे लगते हैं क्योंकि वांग जी ने साफ कम किया था और बर्तन तोड़े ज़्यादा थे, प्लेट्स उन्हें बहुत ज़्यादा वांग जी ने तोड़ा था। और ऑनर जो है ना वो वांग जी पे ज़्यादा गुस्सा तो नहीं करता बट बोलता है तुमने गलत किया, तुम्हारी पेमेंट जो है ना, वो बोलता है कि ये जो तुमने तोड़ी है ना 10 प्लेटें, उनकी काट लूँगा मैं। वांग जी देखकर बोलता है अच्छा ठीक है काट लीजिए। वो देखता है और बोलता है पहली बार कर रहे हो। वांग जी देखकर बोलता है हाँ। वो बोलता है ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, पहली बार है इसीलिए माफ़ कर रहा हूँ, बट दोबारा से नहीं होना चाहिए, ठीक है। वांग जी बोलता है हाँ प्लीज़ अंकल। इसके बाद वांग जी को आज की पेमेंट उसे मिल जाती है। वांग जी पेमेंट देखता है और स्माइल करता है। वांग जी बाहर आता है, बाइक पर बैठता है और सोचता है वो क्या करे। उसे भूख लग रही थी। वांग जी सोचता है वो सोचेगा नहीं नहीं खाना खाने जाएगा तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। वांग जी बोलता है एक काम करता हूँ, एक नूडल्स पड़ा है, हाँ, एंड कॉफ़ी मैंने देखा था, हाँ कॉफ़ी नहीं है, क्या करूँ यार। वांग जी सोचता है हाँ ये सामान ले लेता हूँ। वांग जी इसके बाद मॉल में खड़ा हो जाता आके और देखता है, अपने हाथ में पैसे देखता है और मॉल देखता है ब्रांडेड चीज़ें। वांग जी की एक बोल सकते हैं कि कुछ नहीं आएगा उन पैसों से। तो वांग जी सोचता है अब क्या करूँ। आह, फिर उसे दिमाग में आता है, वांग जी फ़ोन निकालता है और सर्च करता है। देन उसे मिलती है एक सस्ती सी मार्केट। वांग जी बोलता है हाँ यहाँ भी ठीक है, क्योंकि वांग जी ने सस्ती मार्केट सर्च की थी। कुछ टाइम के बाद उसे मिल जाती है। वांग जी तुरंत ही निकल जाता है वहाँ से। वांग जी आता है और देखता है। देन फिर वो कुछ जो भी वेजिटेबल्स थी, जहाँ जो भी उसे काम आने के लिए वाली थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी ना, वांग जी बोल लेता है एंड रेट देख रहा था। और आज उसे समझ आ रहा था कि भाई मतलब जो चीज़ वो बिना सोचे समझे खरीद लेता था, उनके भाव तोल आज उसे समझ आ रहे थे अच्छे से कि भाई कितने ज़्यादा हैं। सच में वांग जी थोड़ी बहुत चीज़ें खरीद लेता है जो उसे इम्पोर्टेंट थी वो, और उसके बाद वो तुरंत ही वापस से निकल जाता है सामान लेकर। वांग जी आता है और बोलता हाँ कितनी महंगी हो गई ये चीज़ें, हाँ। वांग जी देखता है सामान और पता नहीं क्यों उसकी फेस में स्माइल आ जाती है क्योंकि वो पहली बार कर रहा था ये सब। वांग जी को शायद पैसों की कीमत समझ आ रही थी। वांग जी उन्हें देखकर बोलता सच में बहुत मेहनत का काम है ये तो। वांग जी आता है, देन फिर सोचता है हाँ खाना। वांग जी सोचता है उसे नॉर्मल थोड़ी बहुत चीज़ें बनानी आती हैं बट इतनी नहीं। वांग जी फिर फ़ोन निकालता है, जाता है और उसके बाद शुरू हो जाता है। जैसे तैसे करके उसे बनाना आ रहा था, वैसे तैसे करके वो बना रहा था। और वांग जी सच में अपना हाथ भी चला लेता है। वांग जी के हाथ पर जो है ना बैंडेज थी, उसने कर ली थी क्योंकि वो जल गया था। ऊपर जो है ना वो पकड़ने के चक्कर में हाँ बहुत बुरा हाल हो गया था उसका। वांग जी बस अपने एक हाथ से खाना खाता है और देखता है और उसे बस बहुत बुरा लगता है। अगर उसकी मॉम होती उसे देखती तो फिक्र करती उसके हाथों पर बैंडेज बांधती। काका तो टेंशन में आ जाते और बाबा मुझे डांट लगाते। वांग जी सोचता है और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं।
हम दूसरी ओर वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपने रूम में था, बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था। वीजिंग अपने टमी पे हाथ रखता है और बोलता है, बेबी वो हाँ, उन्होंने गलती की है तो उन्हें सज़ा मिलेगी, ठीक है, जो कर रहे हैं वो करने दीजिए। वीजिंग इग्नोर करता है और उसके बाद बस अपना काम करता है, कॉलेज का जो भी था उसका। और ऐसे ही करके जो है ना, वो नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे होके वांग जी तुरंत ही रेडी होता है, क्योंकि वहाँ पर जो सोंगलन था या शुयांग था, उनके जो कपड़े थे ना नॉर्मली, वो पहन लेता है। उन्हें देखता है वांग जी ने कभी रिपीटेड कपड़े नहीं पहने, बट आज देखो किसी और के पहनने पड़ रहे थे। वांग जी तुरंत ही अच्छे से टाई सेट करता है, देन वहाँ से निकल जाता है वो ऑफिस के लिए। कुछ टाइम के बाद वांग जी जो है ना ऑफिस आता है, उसे डेस्क दी जाती है और वांग जी के सामने फाइलें रख दी जाती है। वांग जी को पहले शुरुआत में कहा था उसने कि नॉर्मल चीज़ें से शुरू करेंगे, तो वांग जी को भी वैसे ही शुरू कर दिया जाता है नॉर्मल काम, क्योंकि ज़्यादा तो उसे नहीं दे सकते थे और ऑब्वियसली अभी ट्रस्ट भी कहाँ था तो इतना दे देंगे। और ऐसे ही हो रहा था। वांग जी अपना काम करता है और ऐसे ही करके धीरे धीरे जो है ना वो 1 मंथ हो जाता है। 1 महीने के अंदर वांग जी वीजिंग के साथ वही जो रेस्टोरेंट था उसमें काम कर रहा था और उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी। ऐसे ही चल रहा था, 1 महीना हो चुका था एंड देन फाइनली आज वांग जी को पहली अपनी सैलरी मिलती है। वांग जी सैलरी को देख रहा था, उसके फेस पे स्माइल थी। वांग जी सोचता है अब इससे क्या करे वो। वांग जी बोलता है हाँ, ऐसे वो पहले अपने लिए कुछ क्लॉथ लेगा नॉर्मल। वांग जी फिर एक सस्ती शॉप पर जाता है, वहाँ से अपने लिए कुछ नॉर्मल एक शर्ट लेता है, एक पैंट लेता है और सोचता है हाँ ये ठीक है। इसके बाद वांग जी अपने लिए एक नॉर्मल क्लॉथ लेता है, यानी कि लोअर टी शर्ट जो पहनने के लिए होता है, सस्ता सा वो लेता है। फिर वांग जी बोलता है बहुत ज़्यादा हो गया यार सच में। इसके बाद वांग जी अपने लिए नॉर्मल और थोड़ी बहुत चीज़ें लेता है, यानी कि थोड़ा बहुत कॉफ़ी, सब चीज़ें। वांग जी फिर आता है, कुछ घर का सामान लेता है एंड देन वापस आ जाता है अपने अपार्टमेंट। वांग जी देखता है नाइट का टाइम था और बैठा हुआ था, सोच रहा था कि अब वो क्या करे, उसे वीजिंग से मिलना है। वांग जी फिर तुरंत ही जाता है एंड लैपटॉप ओपन करता है। ऑब्वियसली उसे काम करने के लिए ऑफिस से मिला हुआ है, क्योंकि उसने कहा था उसके पास कुछ भी नहीं है और सब लोग शॉक थे, मतलब जो भी जानते थे वो। वांग जी तुरंत ही जो है ना उसे ओपन करता है और सर्च करता है कुछ चीज़ें। वांग जी धीरे धीरे करके जो है ना चीज़ें ढूंढ रहा था, उसे करना था, ऐसे नहीं रहना था उसे। वांग जी अपने काम में ब्रिलियंट है, उसका दिमाग चलता है एंड देन फिर वो सोचता है क्यों ना वो शेयर मार्केट में पैसा लगाए। हाँ, उसके लिए पैसे तो उसके पास कम है, बट छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कर सकता है। आज 10,000, कल 20,000। तो वांग जी ऐसा ही करता है। वांग जी देखता है सब कुछ। वांग जी सोचता है कि ये करना सही होगा, क्योंकि ओबियसली वांग जी को इन सब चीज़ों की अच्छी खासी नॉलेज है। हाँ, वो ऐसे थोड़ी ना बिजनेसमैन बनेगा। उसके डैड के साथ रहकर, गगे के साथ रहकर, ये तो उसके नस नस में वाकिफ है, मतलब अच्छे से उसके माइंड में बैठा हुआ है ये सारी चीज़ें। बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता है, उसके खून में है सक्सेसफुल होना। तो हाँ जी, सारी चीज़ें अच्छे से जो है ना नोटिस करता है एंड देन अपना काम करना शुरू कर देता है। हम दूसरी ओर वीजिंग को देखते हैं। इस 1 मंथ के अंदर वीजिंग जो है ना वो अजीब सा फील करने लगा था। उसे जैसे वांग जी की क्रेविंग हो रही थी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम हो रहा था उसके मूड स्विंग्स हो रहे थे और वैसे वैसे उसे वांग जी और भी ज़्यादा चाहिए था अपने पास और उसकी हालत ख़राब हो रही थी। उसे अजीब सी क्रेविंग हो रही थी वांग जी को टच करने की। वो लोग वहाँ पर रेस्टोरेंट में जाते थे तो वहाँ पे वांग जी का पास आना, भले ही वो गुस्सा करता था बट उसे पसंद आ रहा था। उसे उसे वांग जी जैसे टच कर रहा था, कभी कभी प्लेट उठाते टाइम, कभी कुछ करते टाइम, तो उसे अच्छा लग रहा था। उसे आना था वांग जी के पास, बट अंदर से कुछ था जो उसे रोक रहा था। वो बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था, बट वो क्या करे। उसे उसे क्रेविंग हो रही थी जिससे वांग जी की। और ऐसे ही करके जो है ना वो वीजिंग रेडी होता है और रेडी होके कॉलेज के लिए निकल जाता है। वीजिंग नॉर्मली कॉलेज जा रहा था एंड अब वीजिंग की प्रेगनेंसी को जो है ना वो 3.5 महीने हो चुके थे और वीजिंग का बेबी पंप जो है ना अब कुछ बाहर आने लगा था। वीजिंग के जो कपड़े थे ना वो थोड़े से उसको टाइट हो गए थे। वीजिंग कपड़ों को देखता है, सोच बोलता है सच में बेबी मैं क्या करूँ, आज शॉपिंग करने के लिए चलता हूँ। हाँ, इसके बाद वीइंग जो है ना वो सोचता है हाँ वो जाएगा। वीइंग कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है तुरंत ही। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था, अपने ऑफिस में वो अपना काम कर रहा था। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं, कुछ टाइम के बाद जो है ना ऑफिस में वांग जी को बुलाया जाता है। वांग जी अंदर आता है और बोलता है हेलो जी सर। वो देखते हैं और वांग जी को बोलते हैं ये क्या किया मिस्टर लैन आपने। वांग जी बोलता है हाँ क्या बोल रहे हैं सर आप। वो तुरंत एक फाइल जो है ना वांग जी के ऊपर फेंक कर मारते हैं। वांग जी बोलता है ये क्या बदतमीजी है। वो बोलते हैं बदतमीजी तो आपने की मिस्टर लैन, हमारी कंपनी के एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चोरी हुए हैं और जहाँ पर वो चोरी हुए थे
लास्ट टाइम आप वहाँ पर देखे गए हैं। वांग जी बोलता है ये बकवास है। वो बोलते हैं ये सच है, हमने नहीं सोचा था कि आप हमारी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को इस तरह चोरी करेंगे। वांग जी बोलता है मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं आप। वो बोलते झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लास्ट टाइम आप वहाँ पर देखे गए थे और आपको जॉब से भी निकाला जाता है। वांग जी शॉकिंगली देखता है और बोलता आप ऐसा नहीं कर सकते। वो बोलता है ऐसा ही है। तुरंत ही वांग जी को जॉब से बाहर निकाल दिया जाता है और वांग जी बाहर खड़ा हुआ था। अब उसके पास जॉब नहीं थी। वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है अब वो क्या करे। सच में उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। वांग जी जो है ना वो गुस्से में था और एक देखते हैं एम्प्लॉय को जो वांग जी की तरक्की से जल रहा था, क्योंकि इन दिनों वांग जी ने 2 प्रोजेक्ट बनाए थे जिनकी प्रेजेंटेशन बहुत अमेजिंग थी। ऑब्वियसली वांग जी करेगा, तो उसने वांग जी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया एंड देन वांग जी को ऑफिस से बाहर। वांग जी बस खड़ा हुआ था, देख रहा था और सोच रहा था अब वो क्या करे। वांग जी इसके बाद तुरंत ही अपनी बोल सकते हैं कि बैठ जाता है बाइक पर और निकल जाता है। तभी अचानक से एक कार आती है और वांग जी की कार के साथ मतलब जो बाइक थी वो भिड़ जाती है और एक्सीडेंट। वांग जी सड़क पर गिरा हुआ था, उसके सर से खून निकल रहा था और एक पर्सन बस स्माइल करता है और तुरंत ही वहाँ से वो कार चली जाती है। एंड जैसे ही एक्सीडेंट हुआ वैसे ही वहाँ पर लोग आना शुरू हो जाते हैं और वो लोग देखते हैं तुरंत ही कॉल किया जाता है एम्बुलेंस वगैरह को और वांग जी को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद का सीन। वांग जी को हॉस्पिटल लाया गया था और हम देखते हैं लैंड मैंशन के अंदर जो लायन किरण थे उनका फ़ोन रिंग करता है। लायन किरण फ़ोन पिक करते हैं और बोलते हैं हेलो। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं बस ऑफिस से सीधा लायन किरण भाग जाते हैं। सीधा वो कुछ भी नहीं सोचते समझते, बस सीधा चले जाते हैं। हम दूसरी ओर वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग जो है ना वो अपना कोई काम कर रहा था, बट तभी जो डोर था ना वो रिंग करता है। वीजिंग देखता है एंड डोर ओपन करता है। वहाँ पर एक सर्वेंट था। वो सर्वेंट बोलता है अभी अभी हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, वो वांग जी मास्टर उनका एक्सीडेंट हो गया। एंड ये सुनते वीजिंग शॉक। वो बोलते क्या कहा तूने? वो बोलते हाँ अभी अभी फ़ोन आया था, उनका एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर वो बुला रहे हैं। वीजिंग शॉक था। वो बोलते घर पे? वो बोलते इस वक्त घर पे कोई नहीं है, इसलिए आप थे तो हमने आपको बता दिया। वीजिंग बोलते कहाँ पे? मुझे चलना है। वीजिंग की बहुत बुरी हालत हो जाती है। वीजिंग को ऐसा लगा जैसे सुन पड़ गया वो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड उसके बाद उसने लायन किरण को कॉल किया था क्योंकि वीजिंग की हालत ख़राब हो रही थी। वो चला गया था एंड तभी जो ओल्ड सर्वेंट था उसने आके डांट दिया उसको कि आपने उन्हें क्यों बताया, क्योंकि ओबियसली सर्वेंट्स को बताया वीजिंग प्रेग्नेंट है तो उन्हें नहीं करना चाहिए। तभी ओल्ड जो सर्वेंट था ना वो कॉल करता लायन किरण थे उनको। हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। लायन किरण